तो भारत के खिलाफ डायरेक्ट जिहाद की इस पूरी साजिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ा हुआ एक नंबर गेम समझा देते हैं। पीएफआई मॉड्यूल की छानबीन के दौरान पटना पुलिस ने मरगूब अहमद उर्फ ताहिर नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और पूछताछ में पता चला कि ताहिर गजवा-ए-हिंद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। उसके फोन की जांच की गई तो उसके 2 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 181 लोग थे, इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के खिलाफ 2023 में डायरेक्ट जिहाद की बातें लिखी गई थी। चैट में यह भी लिखा गया कि भारतीय मुसलमान खिलाफत का ऐलान करेंगे, जबकि इससे पहले पटना के पीएफआई मॉड्यूल से बरामद दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का जिक्र भी मिलता है। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि एक तरफ जहां पटना का पीएफआई मॉड्यूल 25 साल के भीतर यानी 2047 में भारत में इस्लामी हुकूमत कायम करने का ख्वाब देख रहा था, तो वहीं ये दूसरा मॉड्यूल 2023 में भारत के खिलाफ डायरेक्ट जिहाद की साजिश भी रच रहा था। रितेश मिश्रा पटना से और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। रितेश, अब पीएफआई के डेंजरस प्लान के बारे में तो हम सब जान गए, लेकिन इसमें अब कार्रवाई कहां तक पहुंची? अब बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जो बिहार पुलिस की टीम है, इसके अलावा एसआईटी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है, कैंप कर रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कई लोगों से पूछताछ की गई है और कई लोगों को ये कहा गया है पीआर बॉन्ड भर के उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध रही है। लेकिन फुलवारी शरीफ की बात करें तो फुलवारी शरीफ सन 1990 से ही तकरीबन 32 साल से इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आती रही है, जहां पर फुलवारी शरीफ इलाके का आतंकी कनेक्शन बार बार बेनकाब हुआ है। आप जानकर हैरान होंगे कि कितना गंभीर मामला है कि एक समय लश्कर तैयबा से जुड़े हुए जो आतंकी हैं, जो लोग हैं, उनका संचालन, उनके नेक्सस जो हैं वो फुलवारी शरीफ से जुड़े। आपको याद होगा साल 2001 में, 2005 में किस तरीके से विभिन्न राज्यों में कुकर बम ब्लास्ट होते थे, उसके तार भी फुलवारी शरीफ से जुड़े। गोधरा कांड के भी तार फुलवारी शरीफ से जुड़े। तो फुलवारी शरीफ जो इलाका है राजधानी पटना का, ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफे इस तरह की घटना सामने आई है। बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की फेल्योर है, इसके अलावा जो स्थानीय खुफिया तंत्र है उसकी नाकामी है, क्योंकि बार बार अगर खास इलाके से इस तरह की साजिशें जो हैं वो बेनकाब होती हैं, सीमांचल इलाके से साजिशें बेनकाब होती हैं, दरभंगा का मॉड्यूल पूरा देश जानता है, तो आखिर क्यों समय रहते इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, क्यों इनके नेक्सस को तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? तो बिहार के विभिन्न जिलों में छापेमारी चल रही है। खासतौर पर अगर बात करें विशाल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया, मोतिहारी, यहां पर स्लीपर सेल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा किशनगंज की बात करें, सीमांचल इलाकों की बात करें तो वहां भी स्लीपर सेल्स पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। 2 मामले हैं। पहला मामला है पीएफआई का। पीएफआई मामले में 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे अहम बात है कि जो 2 लोग हैं यानी अतहर परवेज और अरमान मलिक, इन दोनों को एक बार फिर से 48 घंटों की रिमांड पर पुलिस ने लिया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि परवेज जो है वो बेहद शातिर है, इसके अलावा अरमान मलिक बेहद शातिर है और काफी कुरेदने के बाद भी ये लोग कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब इनके खिलाफ साक्ष्य मिला तब इनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक बार धीरे धीरे करके सारे राज सामने आते जा रहे हैं, जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, जैसे जैसे कार्रवाई होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।